मैं आपको एक अष्टांग योग सिखाता हूँ। यानी आप जान लीजिए, सिखाने के लिए मैं टीचर हूँ तो हूँ या नहीं हूँ पता नहीं। अष्टांग योग यानी पंच तत्व से, यानी पंच मटेरियल से ये बॉडी बनती है। हर किसी को तो ये बॉडी छोड़नी है, आज ना कल तो जाना है। आत्मा ही मैं बन के खड़ा रहना है और खुद बॉडी को देखना है। बॉडी पंच मटेरियल से बनती है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी यानी आपका जो मटेरियल्स है, स्किन, ये वो जो सड़ने के बाद रह जाता है। पृथ्वी, आप, तेज। तेज यानी अग्नि। जैसे मरने के बाद आपकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ जाती है, पर अभी आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है 36 डिग्री। यानी अग्नि है, पर जितना आपकी जरूरी है उतना ही है शरीर में, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ब्रह्मांड का टेम्परेचर माइनस में है, कहीं 51 या -52, -21 के आगे आदमी उसको सही भी नहीं सकता। इतना टेम्परेचर कूल है इस ब्रह्मांड का। पर ये सूरज के कारण अग्नि है और अग्नि के कारण जीवन है। पृथ्वी, आप, तेज, आप, तेज, वायु। वायु यानी हवा, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। और कई प्रकार के गैसेस है हमारे बॉडी में भी। और वैसे भी ये पूरे बॉडी जलने के बाद से गैस फॉर्म में निकल जाती है और ऐश रह जाती है। जो ऐश होती है यानी पृथ्वी तत्व। आप, आकाश। आकाश यानी वैक्यूम। वैक्यूम जैसे हमारे यहाँ पे नासिकाओं में वैक्यूम होता है, गले में हम खाते हैं तो नलिकाओं में वैक्यूम होता है। कहीं जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है ना, तो उसकी वैक्यूम की वजह से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे न्यूमेटिक का एक क्रेन्स होते हैं या न्यूमेटिक मशीन्स होते हैं, वो वैक्यूम क्रिएट करके यानी सक्शन करते हैं, तो वो लिफ्टिंग वगैरह का काम आ जाते हैं। और एक आप यानी जल। जल तत्व होता है, हम पीते हैं पानी, अन्न में भी जल तत्व होता है, ब्लड भी लिक्विड फॉर्म में होता है। जो लिक्विड फॉर्म में है दैट इज जल। ये हुआ 5 एलिमेंट। और उसके बाद हमारे 3 तत्व आते हैं, वो किसी को दिखते नहीं है पर होते हैं। जैसे मैं यहाँ से आपको सिग्नल भेज रहा हूँ, सिग्नल पहुँचता है पर दिखता नहीं, कोई महसूस भी नहीं कर सकता, कोई उसको रोक भी नहीं सकता, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यानी पंच तत्व जिसको काबू में ना कर पाए, वो 3 तत्व। वो कौन से? देखो, मन, बुद्धि, अहंकार। मैं संस्कार नहीं बोल रहा हूं, अहंकार। क्योंकि अगर आप पूरा ज्ञान नहीं जानते तो संस्कार बोल सकते हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। कम से कम आप संस्कार जानोगे तो आपको कोई सदगुरु या गुरु मिल जाए, या कोई अच्छा महात्मा आपके नसीब में है तो मिल जाएगा, तो वो आपको नैया पार करा देगा। पर ये दिए है मन, बुद्धि और अहंकार। मन, आप देखो, ये मन, गीता में एक श्लोक है, इंद्रिया नाम मनोचास्मी। इसका मतलब ये सारे इंद्रियों में मन मैं हूँ, ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में। और ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं। तो ये मन जो होता है वो दिखता नहीं है, पर ये कहीं पे भी जाके आ सकता है। जब आप बोलते हैं कि मन में मेरे ये है, तो समझ लेना मन भिन्न हो गया। अब जब बोलते हैं कि मन मैं हूं, तब मन अभिन्न हो गया। जहां मन जाता है वहां आप खुद जाते हैं। जब मन मैं हूं अभिन्न रहता है, तब ये योगी जो होते हैं इस लोक में जाते हैं, उस लोक में जाते हैं, वो यही शरीर छोड़ के जाते हैं, वही है। वो आप क्या बोलते हैं? मेरे मन में ये चल रहा है, मेरा मन खुश है। मेरा मन बोलोगे, देखो, मेरा मोबाइल, मेरा ये, मेरा वो, तो आपसे भिन्न हो गया। और जब वो मैं हूं, जब मन मैं हूं, तो मन आप हो गए, तो आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो मन। और उसके बाद आती बुद्धि। बुद्धि यानी क्या? आपकी नर्वस सिस्टम की जो पूर्ण चालना करके यहाँ पे ब्रेन में कैलकुलेशंस होते हैं, पूरे कैलकुलेशन हो, लॉजिकल हो या कुछ भी जो कंप्यूटर करता है, उससे कंप्यूटर से हजारों गुना बड़ा, करोड़ों गुना बड़ा। क्योंकि कंप्यूटर मानव ने बनाया, कंप्यूटर ने मानव को नहीं बनाया। अब वो लेवल करने लगा है। अब मानव, अब इतना विज्ञान का कंप्यूटर, लैपटॉप हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, इतना बढ़ गया कि अब वो मानव की बराबरी करने लगा। अब ईश्वर भी चिंता में पड़ गया होगा कि अब मानव को हजारों गुना बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मानव को भी अब तत्पर होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें अब पंच तत्व के शरीर के आगे मन,
बुद्धि और अहंकार। अबे अहंकार ये बुरा है या अच्छा, ये आपको तय करना है। देखो, कांटे से कांटा निकाला जाता है, अब निकालने के काम आता है तो अच्छा है, और टोचने के काम आता है तो जो टोचा हुआ कांटा होता है बुरा होता है। ऐसा घड़ी का कांटा वक्त दिखाता है। अब देखो, वही उसी प्रकार अहंकार है, काम क्रोध मद मत्सर दंभ अहंकार। इसमें श्री कृष्ण कहता है कि जो धर्म के अनुसार किया जाता है वो काम मैं हूँ। अब देखो, इधर काम परमात्मा भी बन गया, पर काम क्रोध मद मत्सर दंभ अहंकार ये राक्षस भी है। अगर गलत तरीके से कोई काम वासना बन जाता है तो काम राक्षस है, और यह परमात्मा भी है। दूसरा, अहंकार की भी वही हालत है। अगर आपके पास थोड़ा कुछ धन है और वो धन इतना अहंकार बन गया कि बाकी लोगों को आप कम समझने लगे, उन्हें ज़रा संकोच होने लगा, उन्हें अपमानित करने लगे, तो वो अहंकार आपके लिए बुरा होने लगा। और आपका अहंकार अगर सारे सब लोगों में ऊर्जा भरता है, जैसे शिवाजी महाराज एक बार अहंकार से तलवार निकालते हैं तो सारे महाराष्ट्र के लोगों में, मराठों के सैनिकों में एक ऊर्जा का संचय होता है। अगर कोई नेता एक अहंकार से कोई बड़ा वाक्य खोल देता है तो सारी जनता या प्रयोजन, भारत का कोई नेता कोई एक वाक्य बोलता है तो उसका एक सारे जनता में एक ऊर्जा संचय होता है। वो अहंकार एक अच्छा होता है। आपकी आत्मा एक परमात्मा का अंश है, यही एक अहंकार अच्छा है। पर ये अहंकार अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है। अब बुरा कैसा? आपका अहंकार अगर किसी में भय उत्पन्न करता है तो वो अहंकार बुरा है। अगर आपका अहंकार किसी में अभय उत्पन्न करता है तो अहंकार अच्छा है। इसलिए मन बुद्धि अहंकार, ये 5 एलिमेंट उनके बॉस हुए, मन बुद्धि और अहंकार। अब हुआ ये, आपकी बुद्धि की कैलकुलेशन तो सॉफ्टवेयर भी करता है, मतलब कंप्यूटर में मानव की बराबरी बुद्धि में तो कर ली, ऑलमोस्ट कर ली, थोड़ा बहुत परसेंटेज में आगे है। रही बात मन की, अब मन की क्या, उसको एक बार भावना डाले तो रोबोट पिक्चर तो बनाया रजनीकांत ने। अब वो भी कोई, उसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसने जो दिखाया, उसने आइडिया तो दे दी। अब कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको तुरंत बना भी देगा। अहंकार, उसको अहंकार भी दे दिया। अगर उसने अहंकार कंप्यूटर ने अच्छे के लिए यूज किया तो उसकी वो चिप होती ना, चिप, रोबोट पिक्चर देखा ना, तो अच्छा बन गया तो अच्छा है, बुरी चिप डाल दी तो उसका अहंकार आपका विनाश कर देगा। तो उसके लिए हमें इन अष्ट तत्वों के ऊपर भी एक तत्व है, आत्म तत्व। वो जो आत्मा है, गुड़ाकेशा आत्मनः, इस श्लोक है गीता में। यानी गुड़ाकेश में जो आत्म तत्व है वही मैं हूं, ये परमात्मा कहता है। यानी इसका अर्थ हुआ ये कि आपके भी गुड़ाकेश में आत्मा है, वो भी परमात्मा है। अब ये तत्व अगर आपने जान लिया तो ये ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, इनके आप ऊपर रहेंगे, वरना ये आपको सारे निगल लेंगे। क्योंकि आगे वाली पीढ़ी इसको एडवांस बनना पड़ेगा। देखो, पीढ़ी की बात नहीं है, बूढ़ा हो या बच्चा या कोई जवान, ये शरीर के है, ये पंच तत्व का शरीर है। आज है, कल नहीं है, परसों किसी और जगह पे जन्म लेके आएगा, और जगह पे और शरीर पाएगा और भाव उत्पन्न करेगा। उस जीने के हिसाब से उसके तत्व रहेंगे। उसको आत्म तत्व में, आत्म तत्व को नहीं बोलता हो। इसलिए एक बात याद रखो, गुड़ाकेशा आत्मना। गुड़ाकेशा यानी यहाँ पे जो सीने का केश है, केश यानी अपन उसको एक भांडा केश बोलते हैं, जैसे कोश होता है ऐसा केश होता है। गुड़ाकेशा यानी गुड़, यानी गुह्य, जो गुह्य ऐसा केश है उसमें जो आत्म तत्व भरा हुआ रहता है, वो आत्म तत्व मैं हूँ, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहता है। तो आपके गुड़ाकेश में भी आत्मा है, वो भी श्री कृष्ण है। ये अगर आपको जान गए, वही शिव है, वही सत्य है और वही सुंदर है, तो आप जीत गए। वरना शरीर तो बूढ़ा भी होता रहेगा,
और ये कोरोना ने तो आपकी मानव जाति के तो टिल्लम लगाए दिए थे। अगर ये कोरोना वश में नहीं आता तो ये पूरी मानव जमात पृथ्वी से नेस्तनाबूद कर दी होती। तो आपको एक धड़ा है, एक शासन है कि आपको अभी संयम मारना है। यहाँ पे कोई अमीर या गरीब नहीं जाता, वायरस कोई नहीं देखता कोई अमीर है या गरीब है। उसका नाम क्या था पता है? विषाणु। और हमारे यहाँ भगवान को हम विष्णु कहते हैं। फर्क क्या था? षड्यंत्र को ष को काट के विष्णु बनता है, और वही ष को बिना काटे लिखा जाए तो विषाणु बनता है। इसीलिए ष को काटने का फर्क होता है, वही फर्क कि विष्णु और विषाणु में होता है। विषाणु आपका विनाश करने आया और विष्णु आपको बचाने आता है, यही फर्क होता है। आपको आपके आत्म तत्व को जागरूक करना है। देखो, इस भारत की भूमि जितना ज्ञान जानती है, जितना विज्ञान जानती है, जितना अध्यात्म जानती है, इस संसार में ऐसा कोई देश नहीं है ये उतना जानता है। वो सारे संसार के देश चलन के भूखे हैं, उनको सिर्फ धन चाहिए। वो ज्ञान में भी प्रगति करते हैं पर उनकी सीमाएं हैं, क्योंकि उसके आगे वो नहीं जा पाते। तो भारत की भूमि में ऐसे महात्माएं होते हैं कि वो उसके आगे भी जाते हैं। इस भारत में बड़े अच्छे कपड़े पहनने वाले भी लोग हैं और नंगे भूखे भी है। जिस दिन ये अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग नंगे भूखों को भी कपड़े देंगे और जो समानता लाएंगे, उसी दिन धर्म की स्थापना होगी। धर्म यानी तुम जो कहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, मानवता। इस मानवता के ऊपर, मानव के ऊपर जो आता है वही मानवता है और वही मानवता धर्म है। बाकी तुम तो एक कठपुतलियाँ बन के रह जाओगे। तुम्हें तो कोई नेता, जो नेता भी एक असली और नकली होते हैं, वो आपको चक्कर में घुमाते रहेंगे। आप मानव बन के उनके धर्म के चक्कर में आ गए तो, और मानव के ऊपर जो आते हैं वो मानवता धर्म पाते हैं। क्योंकि जो मोदी खाते हैं वही आम इंसान खाते हैं, जो राष्ट्रपति मुर्मू जी खाते हैं वही आम इंसान खाते हैं। हर एक के थाली में खाना होना चाहिए, हर एक के शरीर पे कपड़ा होना चाहिए। और यहाँ तो करोड़ों के बंगलों में आलीशान भी रहने वाले लोग हैं और झोपड़ियों में भी रहने वाले लोग हैं। जिस दिन सब के लिए कम से कम घर बने रहेंगे, मैं नहीं चाहता कि 2-3 आदमियों के लिए कोई आलीशान कोई 200-300 स्क्वायर फुट का बंगला बनाए, पर कम से कम उसके कुटुंब के हिसाब से जो एवरेज आए उतने तो घर बना के देना चाहिए। अगर कोई गरीब भूखा मरता है तो उसका जिम्मेदार अमीर आदमी ठहरा जाएगा। आपको पता नहीं, क्योंकि आप अमेरिकी आंखों पे पर्दा इतना बुना है कि आप भूल गए हैं। क्योंकि मरना हर किसी को है, वहाँ किसी को माफ़ नहीं किया जाता, क्योंकि काल है और काल क्षमा नहीं करता। क्षमा काल को शोभा नहीं देती, क्योंकि काल अगर क्षमा करके मृत्यु को देना छोड़ देगा तो इतनी प्रजा उत्पन्न हो जाएंगी कि जीना छोड़ देंगे और जानवर बन के रह जाएंगे। इसीलिए कपड़े तो बदलने ही पड़ते हैं। पुराने कपड़े फेंको, नए कपड़े पहनो, साफ सुथरे धोए कपड़े। उसी प्रकार ये पुराना शरीर त्यागना पड़ता है और नया शरीर धारण करना पड़ता है।